हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, माना पी एक्स की घात 4 प्लस क्यू एक्स की घात 3 प्लस आर एक्स का वर्ग प्लस एस एक्स प्लस टी बराबर हमारे पास एक सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव है एक्स का वर्ग प्लस 3x एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 1 माइनस 2x एक्स माइनस 4 और तीसरी पंक्ति के अवयव है एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4 3x। जहां P, Q, R, S तथा T नियतांक है, तब हमें T का मान ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं A, B, C, D, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में किसी सारणिक का प्रसार किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक 3 गुणा 3 कोटि की सारणिक दे रखी है जिसकी प्रथम पंक्ति के अवयव हैं x1 y1 z1, द्वितीय पंक्ति के अवयव हैं x2 y2 z2 और तृतीय पंक्ति के अवयव हैं x3 y3 z3। यदि हम निम्न सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष करें तो हमारे पास x1 की गुणा में उप सारणिक आएगी जो कि हमारे पास उसके अवयव होंगे प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयवों को छुपाते अन्य अवयव जो कि है y2 z2 y3 z3 माइनस y1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएंगी जिसके अवयव होंगे x2 z2 x3 z3 प्लस z1 की गुणा में हमारे पास उप सारणिक आएगी जिसके अवयव होंगे x2 y2 x3 y3। तो गुणा कुछ इस प्रकार होगी कि y2 की गुणा z3 से माइनस y3 की गुणा z2 से x2 की गुणा z3 से माइनस x3 की गुणा z2 से x2 की गुणा y3 से माइनस x3 की गुणा y2 से। तो हमारे पास सारणिक का प्रसार प्राप्त होगा x1 गुणा y2 y2 z3 y2 z3 माइनस z2 y3 माइनस y1 गुणा x2 z3 माइनस x3 z2 प्लस z1 गुणा x2 y3 माइनस x3 y2। तो इस प्रकार हम किसी सारणिक का प्रसार प्रथम पंक्ति के सापेक्ष ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है कि माना px की घात 4, प्रश्न में हमें दे रखा है px की घात 4 प्लस qx का हमें घन दे रखा है प्लस हमें दे रखा है आर एक्स का वर्ग प्लस एस एक्स प्लस टी का मान हमें एक सारणिक के बराबर दे रखा है जो कि सारणिक की प्रथम पंक्ति के अवयव हमारे पास है जो कि है x का वर्ग प्लस 3x x का वर्ग प्लस 3x। द्वितीय पंक्ति के अवयव हमारे पास है x माइनस 1 x प्लस 3। प्रथम पंक्ति के अवयव ये हैं, द्वितीय पंक्ति के अवयव है x प्लस 1 माइनस 2x x प्लस 1 माइनस 2x और x प्लस 4 और x माइनस 4 और अंतिम पंक्ति के अवयव हमारे पास है x माइनस 3 x प्लस 4 और 3x x माइनस 3 x प्लस 4 और 3x। और हमें प्रश्न में t का मान ज्ञात करने को कहा है। तो यदि हम समीकरण में यदि x का मान शून्य रखने पर यदि हम x का मान शून्य रख देंगे तो हमारा जो बायां पक्ष है समीकरण का उसमें केवल t रह जाएगा और दाएं पक्ष में हमारे पास एक सारणिक बन जाएगी जिससे हमारे पास t का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम यदि x का मान शून्य रख दें तो हमारे पास बाएं पक्ष में हमारे पास प्राप्त होगा केवल t, क्योंकि p गुणा 0 प्लस q गुणा 0 प्लस r गुणा 0 प्लस s गुणा 0 तो शून्य हो जाएगा। तो t बराबर हमारे पास सारणिक प्राप्त हो जाएगी जिसके अवयव कुछ इस प्रकार होंगे 0 प्लस 0 शून्य 0 माइनस 1 0 प्लस 3 3 1 0 माइनस का 4 माइनस का 3 4 और 0। तो यह हमारे पास सारणिक प्राप्त हो गई। अब निम्न सारणिक का प्रसार हम प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं और सारणिक से हमारे पास जब हम सारणिक का प्रसार कर देंगे तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, सारणिक का प्रसार करने पर हमारे पास t का मान आ जाएगा। तो चलिए सारणिक का प्रसार हम मुख्य अवधारणा से प्रथम पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं। तो प्रथम पंक्ति के सापेक्ष शून्य के गुणा में हम कुछ भी लिखेंगे तो शून्य ही रहेगा। माइनस हमारे पास माइनस 1 है तो माइनस 1 की गुणा में हमारे पास जो उपसारणिक आएगी इसके अवयव हमारे पास होंगे 1 माइनस 4 माइनस का 3 0 और प्लस की 3 गुणा में हमारे प्लस के 3 की गुणा में हमारे पास उपसारणिक आएंगे उसके अवयव होंगे 1 0 माइनस का 3 4। तो गुणा करते हैं और t का मान प्राप्त करते हैं तो प्लस का 1 हो गया, 1 की गुणा 0 से तो 0 माइनस 3 की गुणा माइनस 4 से करेंगे तो प्लस का 12, तो हमारे पास माइनस का 12 प्राप्त हो जाएगा प्लस 3 की गुणा में 4 माइनस 0 तो हमारे पास t का मान प्राप्त होगा -12 प्लस 12 अर्थात
शून्य। प्रश्न में हमें टी का मान ज्ञात करने को कहा था, जो कि हमारे पास शून्य प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। दिए गए प्रश्न में हमारा ए विकल्प है वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।